अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार प्यारे नाजरीन। आप तक हम एजुकेशन सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज हम जो पेपर फर्स्ट इसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये जो पहला पेपर है इसके अंदर जो आने वाला पहला टॉपिक है वो है एजुकेशनल फिलॉसफी, डेफिनेशन एंड स्कोप। आप तक यही टॉपिक हम आज पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, इसकी डेफिनेशन ब्रॉडर सेंस में, नैरो सेंस में, और फिर इस एजुकेशनल फिलॉसफी का स्कोप क्या है वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? एजुकेशनल फिलॉसफी इज द नॉर्मेटिव, क्रिटिकल एंड साइनोप्टिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हमको सिंपली ये याद रखना है कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है। ये स्टडी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हो रही है अक्रॉस द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑन द इंटरनेशनल बेसिस, उसकी स्टडी करना, या जो मेजर फिलॉसफीज है डिफरेंट नेशंस के अंदर, उनकी जो है स्टडी करना, उनके अंदर जो कंट्रीज के अंदर, नेशंस के अंदर जो एजुकेशन आती है उसको स्टडी करना। एजुकेशनल फिलॉसफी इज द नॉर्मेटिव। पहली चीज जो है हमको याद रखना, ये नॉर्मेटिव स्टडी है। नॉर्मेटिव स्टडी जिसमें नॉर्म्स की बात आ जाए, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके कार के नॉर्म्स है उस कंट्री की एजुकेशन के अंदर, या उसके अंदर बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं या नॉर्म्स जो है उस कंट्री के अंदर किस प्लेंट पे और किन फंडामेंटल्स पे रखा गया है उस कंट्री, उस नेशन या इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन को। तो उसके बाद क्रिटिकल स्टडी, क्रिटिकल स्टडी इसमें बोथ पॉजिटिव एंड्स और नेगेटिव एंड्स की स्टडी की जाती है उस कंट्री की एजुकेशन के प्रोसेस की, या ऑन द होल ग्लोब के लेवल पे जो एजुकेशन चल रही है उसकी क्रिटिकल स्टडी, पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। फिर उसके बाद एंड साइनोप्टिक स्टडी, और ये साइनोप्टिक स्टडी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। होलिस्टिक स्टडी और स्पेकुलेटिव स्टडी, जिसमें बर्ड्स व्यू लगा के, पूरी स्पेकुलेशंस लगा के, पूरा हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक मैनर एम्प्लॉय करके देखना प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को, यानी स्टडी करना। तो हमको याद रखना है एजुकेशनल फिलॉसफी में हमको ये याद रखना चाहिए कि ये स्टडी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जबकि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो बेसिस है एजुकेशन की। देन सेकंड वन, एजुकेशनल फिलॉसफी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये हमको याद रखना है कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, यानी ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको फील्ड एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई किया जाता है। यानी ये प्रैक्टिकल ब्रांच फिलॉसफी की है, ये थियोरेटिकल ब्रांच नहीं है। जैसे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो थियोरेटिकल ब्रांच है, लेकिन ये एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, ये प्रैक्टिकल ब्रांच है फिलॉसफी की, या ये अप्लाइड ब्रांच है फिलॉसफी की, जिसको अप्लाई किया जाता है किसमें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है। किस लिए अप्लाई किया जाता है, ताकि एजुकेशन को और ज्यादा एमफुल, और ज्यादा पर्पसफुल, और ज्यादा मीनिंगफुल, और ज्यादा रीजनेबल, और ज्यादा जो है यानी गोल ओरिएंटेड बनाया जाए। और उसके बाद क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी इज यूज्ड, एजुकेशनल फिलॉसफी को यूज किया जाता है टू नो और स्टडी, नो करने के लिए या स्टडी करने के लिए। यानी एजुकेशनल फिलॉसफी को यूज किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जानने के लिए या स्टडी करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। द नेचर, पहली चीज क्या है, नेचर। सेकंड वन इज पर्पस एंड चैलेंजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसका अपना एक यानी एजुकेशन की जो प्रोसेस है, एजुकेशन की प्रोसेस का नेचर है, यानी ये नेचर किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कंट्री की आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, ये कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कंट्री के इंडिविजुअल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और सोशल रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री के एजुकेशन का नेचर क्या होगा। एजुकेशन, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का नेचर अगर यह है कि एजुकेशन डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का ये नेचर है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अगर देखा जाएगा ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एजुकेशन का नेचर है। और उसके बाद पर्पस क्या है एजुकेशन का, एजुकेशन का पर्पस क्या है, एजुकेशन का पर्पस है सबसे बड़ा कि जो मैनकाइंड दुनिया के अंदर है उसका सबसे बड़ा पर्पस है कि मैनकाइंड जो है वो
जो है डेवलप हो जाए। पर्पज एजुकेशन का ये है कि लाइफ जो है वर्थ लिविंग रहे, वर्ल्ड जो है वर्थ लिविंग रहे, और यूनिवर्स जो है वो कंडीसिव रहे विद ऑल द क्रिएशंस। ये एजुकेशन का असल में पर्पज है। एंड चैलेंज और एजुकेशनल फिलॉसफी का ये यानी ये स्टडी करता है कि क्या चैलेंजेस है एजुकेशन के प्रोसेस में। एजुकेशन के प्रोसेस में स्टेप आफ्टर स्टेप चैलेंजेस है। अगर हम देखेंगे फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू एग्जिट बिहेवियर, फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रीनर्सरी स्कूल एंड हिज डिपार्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वहां से लेकर वहां तक, फ्रॉम यानी स्टार्टिंग टू एंड, या अगर हम ये हम फॉर्मल सेटिंग में ले रहे हैं, अगर हम इसकी और दो नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इसके अंदर आने वाली और दो एजेंसीज है उनको भी नजर में देखेंगे, यानी एजुकेशन के प्रोसेस में हर किसी एजेंसी के अंदर चैलेंजेस हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि स्कोप क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी का। एजुकेशनल फिलॉसफी का स्कोप क्या है, यानी सर्कलिंग पोटेंशियल इसके अंदर क्या है, या ये किन चीजों को, किन टॉपिक्स को अपने लैब में रखती है, किन चीजों की ये स्टडी असल में करती है। पहली चीज है एम्स ऑफ एजुकेशन। जो देखिए, हम जो एजुकेशन देते हैं अपनी यंग जनरेशंस को, उसके अंदर एजुकेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और एम्स भी होते हैं, हमारे इमीडिएट गोल्स भी होते हैं और अल्टीमेट गोल्स भी होते हैं। और उसके बाद करिकुलम डिजाइन और करिकुलम ये स्कोप में आता है एजुकेशनल फिलॉसफी के स्कोप में, यानी करिकुलम के ऊपर भी स्टडी करता है, करिकुलम के ऊपर भी इंक्वायरी करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। ये देखती है कि क्या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम अच्छा है, टीचर सेंटर्ड करिकुलम अच्छा है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम अच्छा है, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम अच्छा है, स्टीरियोटाइप्ड करिकुलम अच्छा है, कि नॉवल जो आजकल के आने वाले ट्रैक्स हैं एजुकेशन के, क्या वो ट्रैक्स अच्छे हैं। तो करिकुलम के ऊपर भी स्टडी करता है कौन, एजुकेशनल फिलॉसफी। मेथोडोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से, और एजुकेशनल फिलॉसफी स्टडी करती है मेथड्स ऑफ टीचिंग पे, कि क्या हम जो मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्या उनसे जो हमारे जो डिफरेंट जो लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है स्टूडेंट्स के अंदर, मेंटल लेवल्स अलग अलग है, क्या वो सारी की सारी लेवल सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मेथोडोलॉजी को भी इसमें लिया जाता है स्कोप में। और देन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे एजुकेशन के प्रोसेस में, पहले एजुकेशन को समझा जाता था टू वे प्रोसेस। जेम्स रॉस की अगर हम बात करेंगे तो वो कहता है कि एजुकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस, ये बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर। लेकिन फिर जो है जॉन डिवे ने कहा कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। फिर उसने कहा कि एजुकेशन के अंदर जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है, और इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं। खासकर इसमें स्कूल एनवायरनमेंट की बात उसने उस वक्त की थी, या सोशल एनवायरनमेंट की उसने बात की थी। तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स और डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके कार से वेरिएबल्स को भी देखा जाता है एजुकेशन की प्रोसेस में, उनके ऊपर स्टडी करती है एजुकेशनल फिलॉसफी, ये भी इसके स्कोप में आता है। देन फंक्शंस, एजुकेशन के फंक्शंस क्या है, एजुकेशन किस तरीके कार की फंक्शंस करता है, कैसे ये इंडिविजुअल फंक्शंस करता है, कैसे ग्रुप और सोशल फंक्शंस करता है, कैसे एजुकेशन जो है जो ह्यूमन फंक्शंस करता है, कैसे ये डिफरेंट सॉर्ट्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के, तो किस तरीके कार की फंक्शंस रहती है एजुकेशन की, ये स्कोप में आता है। क्योंकि इसको स्टडी करता है, इन एरियाज को ये अपनी लैब में लेता है, तो ये इसके स्कोप में आता है। और लास्ट में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, चाहे फॉर्मल एजेंसी जो है स्कूलिंग जिसमें ज्यादातर आती है, जिसमें एजुकेटर्स होते हैं, एडुकेंट्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर नॉन फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, रेडियो, टेलीविजन और आजकल के दुनिया में जो है यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, बाकी चीज। और उसके बाद एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इनफॉर्मल में, जैसे फैमिली सोसाइटी का एक यूनिट आता है। तो इन चीजों को भी देखा जाता है, इनके ऊपर भी स्टडी किया जाता है कि कौन सी ऐसी एजेंसी ऑफ एजुकेशन है जो ज्यादा जो है एडवांटेजेस है सोशल डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, इनमें से कौन सी एजेंसी बेटर है। तो ये फील्ड्स देखे जाते हैं, इन फील्ड्स पे नजर गुजर रखी जाती है, इनको स्टडी किया जाता है, और ये रहता है एजुकेशनल फिलॉसफी का स्कोप। ये था आज का हमारा पहला टॉपिक जिसको हमने कवर किया। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन।
तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा।